दारू, दारू बेचेंगे परीक्षा देके। दरुआ ला कंपनी बंद हो जाये तो हमके बहुत खुश रहनी है जा। ए नीतीश कुमार कंपनी बंद कर दो, हमनी के दारू वाला कंपनी बंद कर दो। चालू हो जाना चाहिए फिर बिहार में, और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, दारू हो जाना चाहिए। नमस्कार। इस बयान को सुनने के बाद एक बात तो स्पष्ट है, वो क्या है आगे बताएंगे, लेकिन इसमें आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले बिहार के नौजवान जिनके हाथों में, जिनके कंधों पे अगर आप कहें कि बिहार की जिम्मेवारी है, आने वाली पीढ़ी है, मतलब भविष्य है, ये बिहार के भविष्य है, ये क्या कह रहे हैं? परीक्षा के बाद दारू बेचेंगे। ठीक है, शॉर्टकट रोजगार है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी महिला जो कह रही है, दूसरे वीडियो में महिला जो कह रही है कि फैक्ट्री ही बंद कर देना चाहिए, क्या यह संभव है? सरकार अगर बिहार के अंदर जो अवैध तरीके से शराब बनाया जा रहा है, चाहे वो डुप्लीकेट हो, जहरीली ही हो, इंग्लिश या देसी, उसको बंद कराने में असफल है, तो दूसरे राज्यों से जो शराब, दूसरे राज्यों के फैक्ट्री से शराब जो बिहार में आता है, अभी एक हाल ही में आया कि भटिंडा से चलकर पटना पहुंचा है, एक और खेप दिल्ली से चलकर बिहार पहुंचा। तो दूसरे राज्यों में जो शराब की फैक्ट्री, वो बंद कराना, शराब की फैक्ट्री सरकार के बस की बात तो नहीं है, बिहार सरकार के बस की बात तो नहीं है। अब तीसरे जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए। अब सरकार करे तो क्या करे? शराब की फैक्ट्री बंद कराए, शराब के नाम पे रोजगार करने दे, या शराब बंद कराए, लेकिन सच्चाई जो है, सरकार को क्या करना चाहिए? सच्चाई देखना चाहिए। शराब की फैक्ट्री बंद कराने की बात है तो वो फैक्ट्रियां बंद करा दीजिए जो बिहार में अवैध तरीके से बन रहा है। शराब चालू करने की जो बात है, जमीनी हकीकत देखिए कि शराब बंद कहां है। आप चालू कीजिए या मत कीजिए, लेकिन ये तो देखिए ना कि बंद कहां है, शराबबंदी कानून का असर कहां है, ये देखने की जरूरत है। अब जहां तक सवाल है नौजवानों की, ये सच है, बिहार के नौजवान ना सिर्फ ये जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो, अरे स्कूल में पढ़ने वाले के ऊपर भी आरोप लग चुका है कि बैग में भरकर वो शराब की डिलीवरी कर रहा है। कई बार ये तस्वीरें सामने आई है कि जो सरकारी स्कूल में बैग बांटा गया था, उस बैग के अंदर शराब की बोतल पकड़ी गई है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार सबको खुश कर दे ये संभव नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो करे कि 60% लोग, 100 में 60% लोग खुश रहें कि नहीं, सरकार का ये नीति सही है। सरकार का नीति और नीयत भले ही सही हो, लेकिन उनके कुछ लोग जो है ना, वो इस पे पानी फेर दे रहे हैं। देखिए, एक बात आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा, और ये सच्चाई है। शराबबंदी कानून और शराब में हो रहे अवैध कमाई, नीतीश कुमार को इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर रेवेन्यू की बात करें, वो तो सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है, लेकिन अवैध तरीके से अगर कोई ये कहे कि नीतीश कुमार को भी शराब से कमीशन मिलता है, ये मानने जैसा नहीं है। देखिए, भारत में कुछ ऐसे नेता हैं जो आपको मानना पड़ेगा। आप अगर निष्पक्ष होकर देखेंगे और सोचेंगे तो आपको मानना पड़ेगा, कुछ ऐसे नेता हैं कि जो कई वर्षों तक शासन में रहे, लेकिन उनकी संपत्ति आज भी उतना नहीं है जितना और मंत्री भी अगर कोई रह चुका हो। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, अगर कोई मंत्री भी रह चुका हो तो उसकी संपत्ति कई गुना, मंत्री भी छोड़िए, सांसद और विधायक सिर्फ रह चुका हो, उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन नीतीश कुमार की सादगी, नीतीश कुमार के बेटे की सादगी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, तो कमीशन पहुंचता, ये बात स्वीकार नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्थिति है उसकी बात वो कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं और सोचना ही चाहिए। क्योंकि आज अगर गरीब प्रभावित हो रहे हैं, जेलों में बंद है, तो ये चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है कि वो वही लोग हैं जो आपको वोट भी करते हैं, आपको सुशासन बाबू के नाम से पुकारते हैं, और आपके ही अधिकारी अगर उनको झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देते हैं
तो ये चिंता का विषय है। तो सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार करे तो क्या करे इस विषय पे। तो सबसे पहले तो सरकार ये करे कि जो पुलिस वाले अवैध तरीके से कमाई करके संपत्ति अर्जित करके बैठे हैं, उनकी संपत्ति को जांच कर लीजिए। एक बार स्पष्ट हो जाएगा कि शराबबंदी से कमाई कहां कहां जा रहा है। नेताओं का भी लिया जाता है लेखा जोखा कि आपके पास कितनी संपत्ति है, पहले कितना था, अब कितना है, कितना परसेंट बढ़ा, कहां से, स्रोत कहां से है, लिया जाता है। लेकिन वो वही दिया जाता है जो सरकार के पास एक सिस्टम बना हुआ है कि इतना तक अगर आपके पास है तो फिर आप ठीक है, भ्रष्ट नहीं है। ये सब बनाया जाता है, सच्चाई तो कुछ और ही है। तो सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो भ्रष्ट लोग हैं ना सिस्टम में बैठे, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ये सच है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन सच ये भी है कि जो भ्रष्ट है उस पर कार्रवाई करके, और जो खेल चल रहा है ना बिहार में शराबबंदी के नाम पे, इसको तो रोका जा सकता है। सरकार ठान लेना कुछ लोगों पे कार्रवाई करके और ये दिखा दे कि भाई भ्रष्टाचार और दोगलापन नहीं चलेगा। एक बार करके देखिए, असर पड़ेगा। अब बिहार में नौजवान, उनको क्या लगता है कि होगा क्या अगर शराब बेचते हुए पकड़े भी जाएंगे तो क्या होगा? यहां तो सब मैनेज हो जाता है। नौजवान अगर इस तरह के बात कह रहे हैं, ऑन कैमरा खुलेआम कह रहे हैं ना, कोई चोरी छुपे तो कह नहीं रहे, चेहरा आप देख सकते हैं ये कौन लोग हैं, किस पार्टी के सपोर्ट करते हैं या किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, चेहरा आप देख सकते हैं। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं? ये जमीनी हकीकत बता रहे हैं कि जमीन पे क्या है। आप चाहे कितना भी मजबूत कानून बना लें, लेकिन जमीनी हकीकत अगर आज ये है तो ये चीज सरकार को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर नौजवान कह रहे हैं कि हम एग्जाम खत्म होने के बाद, एग्जाम देने के बाद शराब बेचेंगे। एग्जाम में पास होंगे या फेल होंगे ये बाद में देखेंगे, लेकिन रोजगार तो पक्का है। अरे पकड़े भी जाएंगे तो क्या होगा? जहां 5 लाख रुपया कमाएंगे, 1 लाख रुपया खर्च कर देंगे, सब मैनेज हो जाएगा। और यही बिहार में हो रहा है। और इसका दुष्परिणाम क्या है? कोई मजदूर, गरीब अगर शराब पी लिया, उसको जेल भेज दिया जा रहा है। तो ये चीजें देखने की जरूरत है कि आज अगर कोई प्रभावित है तो वो किस समाज से, किस वर्ग से आता है, और जो मैनेज करने वाले लोग हैं ये कौन लोग हैं। देखिए, इस कानून का ना सबसे बड़ा कमी क्या है? सबसे बड़ा कमी ये है कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, कमीशन लेने के लिए बेचने की परमिशन दे रहे हैं, कमीशन लेने के लिए बेचने की परमिशन दे रहे हैं, और पीने वाले को जेल भेज रहे हैं। मतलब गजब का खेल है। ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें सिर्फ गरीब फंस रहे हैं। तो इसलिए सोचने की जरूरत है और इसलिए काम करने की जरूरत है और सच्चाई समझने की जरूरत है कि जो जमीनी हकीकत है, ये 3 वीडियो क्लिप बिहार सरकार को समझने के लिए बहुत है, पर्याप्त है कि जमीनी हकीकत क्या है। महिलाएं कह रही है, वो भी अपनी जगह पे सही है कि भाई बिहार में जो, आप दूसरे राज्य में तो बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन बिहार में तो कम से कम करवा सकते हैं ना, जो अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। अभी पटना की एक खबर सामने आई है, अगली वीडियो में बताएंगे। और पुरुष जो है वो कह रहे हैं कि शराब चालू कर देना चाहिए। क्या फायदा है जब हर जगह बिखी रहा है, जब सरकारी खजाने का नुकसान किया जा रहा है, सरकार को चिढ़ाया जा रहा है, तो ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब है? अपने अपने जगह पे सब सही है, लेकिन समझने और देखने की जरूरत आज सरकार को इसलिए है कि ये सच्चाई है, कोई झूठ नहीं बता रहा है, सब सच है, सब अपने जगह पे सही हैं और सरकार भी अपने जगह पे सही है। लेकिन अगर सरकार अपने जगह पे सही है और फिर भी गलती हो रहा है, इसलिए समीक्षा की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शराबबंदी आप हटा दीजिए, शराबबंदी हटाने से बिहार में बहुत सारा रोजगार आ जाएगा, बहुत सारा रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन बिहार सरकार को 2 बातें समझना होगा। आपने जो इलेक्शन से पहले वादे किए हैं, मैनिफेस्टो में आपने जो जारी किया है, उसके लिए आपको रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू का नुकसान है, बाकी शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए समीक्षा की जरूरत है। समीक्षा करके आप देखिए कि आखिर बिहार में स्थिति क्या है, लोग क्यों कह रहे हैं, बार बार क्यों कह रहे हैं।